अच्छा तो दोस्तों अक्सर आपके 1 to 5 बाइक के अंदर बैरिंग का मसला होता है जो कि आपको अक्सर समझ नहीं आता। उसका मसला इस तरह से होता है कि ये जिस तरह आपके सामने ये एक बैरिंग है जो कि बिल्कुल जंग की वजह से टूटा हुआ है। जब आप रोड पे बाइक चलाते हो आपका बाइक बबलिंग करता है या आवाज़ करता है, तो ये आपका बैरिंग का मसला होता है। इसको आप किस तरह चेक करेंगे और अगले 1 to 5 के फ्रंट टायर में जब बड़ी हवा हो तो कौन से नंबर का बैरिंग लगता है, ये बैरिंग किस तरह चेंज होता है, इसकी प्राइस क्या है, इस और इसकी लेबर कास्ट या फिर जो मैकेनिक इसकी कितनी मजदूरी लेगा, इसकी डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और बैरिंग फिट करके उसको चला के आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह ये हमारे पास एक 1 to 5 बाइक आया है जिसके अंदर मसला कुछ इस तरह से कि इसके जो फ्रंट टायर की जो बैरिंग है वो मसला कर रहे हैं। और जब ये बाइक रोड पे चलती है तो ये एक तो ये बाइक बबलिंग करती है, दूसरा ये आवाज़ करती है जब किसी भी जंप वगैरह से गुजरती है बाइक। तो इस बाइक के अंदर असल में मसला क्या वाकई बैरिंग है या कुछ और मसला है इसमें, तो हमारे साथ मौजूद है आज उसामा उस्ताद, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेंगे। जिस तरह ये अगर देखें मैं बाइक के फ्रंट टायर को हिला रहा हूँ लेफ़्ट राइट, तो ये मसला जो है वो आपके सामने है। तो अभी ये फ्रंट टायर को खोल रहे हैं उसामा साथ, इनसे ही मालूमात लेते हैं कि यार किस तरह ये इसको सही करेंगे और ये मसला है क्या। उसामा उस्ताद ये आप क्या कर रहे हैं अभी और इसका क्या मसला होगा? इसके अगले व्हील के जो बैरिंग है वो दोनों ख़राब हुए हैं। हमने ये एक्सल खोला है, उन्हीं का पाना है इसके साथ हमने खोला है और अभी हम इसका व्हील बाहर निकालेंगे। व्हील बाहर निकालने से पहले इसकी हम अभी ब्रेक थोड़ी सी लूज़ कर लेंगे क्योंकि जो है लेदर जो है टाइट हुए हैं अंदर जाके आपके साथ टच हुए हुए हैं, इसलिए हम इसकी ब्रेक की जो केम के नट लगा हुआ है 14 का नट है, ऐसे हम लूज़ करके उसके बाद इजीली इसकी ब्रेक शू वाली जो प्लेट है वो बाहर निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम तो इस तरह ये बाहर नहीं निकल सकती, मसलन इसमें ये वो सख्त हो गया है ब्रेक शू जो है टायर के अंदर। इसके वो होता है जब लेदर अंदर फिट होते हैं, अंदर से ड्रम जो है वो थोड़ा घिसा हुआ होता है, चल चल के उसके जब अंदर जाके लेदर टाइट होते हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ हो जाते हैं और फिर वापस लूज़ करके बाहर निकालना पड़ता है। अभी हम ये आप देख लें, आपके सामने बैरिंग है, कितना जंग आया हुआ है और कितनी इसकी हालत ख़राब है। बिल्कुल, आपने वो जिस तरह ये अभी आप इसको भी प्ले चेक कर रहे हैं इसकी, तो आपने टायर को जब प्ले दी थी चेक किया था तो मैं तो उसी समझ गया था कि मुझे लगता है कि बैरिंग का ही मसला है। तो इसका बैरिंग का मसला हो तो ये चलते हुए बाइक क्या मसलन इसमें फॉल्ट आता है? ये बाइक बबलिंग करता है और जो है गाड़ी में काफ़ी हद तक वाइब्रेट भी आ जाता है। ठीक। इसकी हम अभी सील उतार रहे हैं, सील उतारी है तो उसके अंदर काफ़ी जंग और काफ़ी कचरा इकट्ठा हुआ है, ये हम निकालेंगे। ये बिल्कुल वैसे हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, इतना ज़्यादा जंग है, इसका मतलब है कि ये तो बैरिंग काफ़ी अरसे से ख़राब है और इसी तरह से ये बंदा चला रहा है इसको। बस ये तो जब वो शॉप पे आता है काम करवाता है फिर उसके बाद ही उसे पता चलता है। ठीक हो इसके अभी दोनों बैरिंग बिल्कुल ख़त्म हुए ये हैं। दूसरी साइड का बैरिंग है इसका। तो ये हम टी रॉड के साथ इसको बाहर निकालेंगे। सही। तो इसका कोई प्रॉपर तरीका भी है या यही तरीका है, मसलन इसका कोई अगर तरीक़ाकार बताएं हमें कि कोई इसके अलावा भी कोई तरीका होता है इसको निकालने का? तरीका तो इसके अलावा भी होता है लेकिन ये जो है हर इंसान जो है हर आदमी अपने घर में बैठ के कर सकता है। उस तरह तो प्रेस के पास और खराजिए के पास और इस तरह के टूल्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ठीक है, मसलन कि आपका मकसद है कि नॉर्मल जो आम आदमी है वो भी अगर घर में खोलना चाहे तो उससे कर सकता ये है। आप देख सकते हैं इस बैरंग की बिल्कुल ही हालत ख़राब हुई है। ये बिल्कुल अगर ऐसे ही। ना बदला दे तो खुदा ना खास्ता रास्ते में कहीं भी कोई हादसा पेश कर सकता था, अब इसकी अगली टूट सकती थी। ठीक ये इसकी ठीक। आप हालत देख लें। बिल्कुल, ये तो बहुत मेरे ख्याल से ये तो पता नहीं कितने साल से इस बंदे ने चेंज नहीं किया होगा। क्या ये बैरिंग कोई अच्छी क्वालिटी का इसमें डाला हुआ है या कोई हल्की क्वालिटी का होगा? ये जितना ये टाइम चला हुआ है इसी तरह लग तो रहा है कि अच्छा ही डला हुआ था क्योंकि इतना ज़्यादा चला हुआ है, बहुत पुराना चला हुआ है। इसके अंदर से अच्छी तरह सफाई कर लें। ठीक ठीक। सफाई करने के बाद आप वापस नया बैरेंगे उसको बिल्कुल उसकी जो साइड पे जिसे कौन कहते हैं किनारी पे उस जगह पे मार के तो बिल्कुल ये बराबर बैरिंग का उठाना है। नंबर कौन सा होता है, मसलन ये बड़ी आप है और इसमें दोनों बैरिंग किस नंबर के डालेंगे? इसमें 6301 दोनों मसलन एक ही नंबर के बैरिंग डालेंगे? एक ही नंबर के डालेंगे। ठीक हो गया ठीक हो गया। मसलन 1 to 5 की अगर अगली जो हमारा टायर होगा उसमें अगर बैरिंग डालनी हो तो नाजरीन आप 6301 नंबर का बैरिंग लेंगे
और आपने वही बैरिंग दोनों साइड पे फिट करना है जिस तरह जो सामो उस्ताद कर रहे हैं, और बैरिंग डैमेज भी ना हो, हब भी डैमेज ना हो। और ये देखें अभी दूसरी साइड पे जब ये सफाई करके तो उसको फिट करेंगे, आपने देखना है कि किस तरह पहले ये बैरिंग के ऊपर साइडों पे हैमरिंग करेंगे, उसके बाद वो एक छोटा सा गोटी रॉड या कुछ इस तरह की सॉलिड चीज़ लेंगे और उससे ये प्रेस करेंगे। ये क्या चीज़ है? ये इसके अंदर जो कोन होती है वो जो एक्सल को बिल्कुल बराबर लेके जाती है। मतलब ये स्पेसर भी आप इसको कह सकते जी। हैं। सही। तो ये इस तरह से साइडों पे देखें कि उसामा उस्ताद इसको प्रेस कर रहे हैं। तो अगर ये बाहर ही अगर हम छोड़ दें या थोड़ा बहुत बाहर रह जाए तो इसमें कोई मसला आएगा, या मतलब थोड़ा सा बैरिंग अगर बाहर रह जाए तो? ये जब आप एक्सल टाइट करेंगे उसके बाद व्हील जाम भी करेगा, क्योंकि वो जो एक्सल जब टाइट हो जाएगा तो बैरिंग को अंदर दोनों तरफ से अंदर खींच के रखेगा, और जो इसके अंदर छोटी गोलियां उनके ऊपर सारा जोर आ जाएगा और व्हील जाम करेगा और आवाज़ करेगा। बैरिंग डालने का कोई मकसद नहीं रहेगा। ठीक ठीक। तो अभी दोनों साइड के बैरिंग जो हैं ये हमारे पास डाल चुके हैं, तो उसके बाद इसको हमने सिर्फ फिट करना है या इसके अलावा भी कोई चीज़ रहती है इसमें? नहीं, इसके बाद बिल्कुल जैसे खुला आपने बराबर फिट कर देना है, बिल्कुल आराम सुकून से इजी फिट कर देना है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इतना मुश्किल काम नहीं है, मसलन बैरिंग डालना है बड़ा आसान तरीका है। बहुत आसान काम है बैरिंग बस ये है कि डालना। बंदे को हाजिर दिमाग होना चाहिए, जो चीज़ निकालनी है वही उसी तरह से सेम उसी तरह से डालनी है आपने वापस, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। तो दोस्तों इस बाइक में जो बैरिंग डलते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन, जो चाइना के अच्छे बैरिंग होते हैं वो लगभग 150 से 120 के दरमियान आपको मिलेगा अच्छा बैरिंग, एक बैरिंग। और अगर आपको जापानी बैरिंग चाहिए तो वो 250 से 300 के दरमियान आपको जापानी बैरिंग मिलेगा। और इसको चेंज करने की जो मैकेनिक मजदूरी लेता है हमारे पास वो तकरीबन 50 रुपये से 70 रुपये लेता है। और ये जो था इसकी डिटेल थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारी ये वीडियो आने में थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है कि हमने न्यू एक वर्कशॉप का सेटअप किया है, इसलिए थोड़ा काम में बिज़ी थे। तो अभी आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर वीडियोस और जल्दी से जल्दी वीडियोस मिलेंगी। और कोशिश यही है कि आपको डेली की बुनियाद पे वीडियोस दी जाएं, मगर ज़रा हम अपने काम में बिज़ी होते हैं और आपको साथ लेकर चलना होता है, तो इसलिए कोशिश की जाती है। बहरहाल थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए तो माइंड नहीं करना आपने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।